देखो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर के बारे में मैं बता दूं कि जो रेट्रोवायरस है, ये स्ट्रक्चर किसका है? रेट्रोवायरस का। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर इज ऑफ रेट्रोवायरस। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि बाहर एनवलप है, इसको कवर करके रखता है, इसके जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है, बाहर कवर करके रखता है। वो बना होता है लिपोप्रोटीन, दैट इज लिपिड बाइलेयर, यह है लिपोप्रोटीन। और GP120, GP41, ठीक है, या ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, और GP120 होता है कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस CD4 का। ठीक है, CD4 कहां पे प्रेजेंट होता है? मैक्रोफेज के ऊपर, या आरबीसी, याद करो मैंने बोला था वहां पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, याद है कि नहीं है? कोई कुछ बोलता भी नहीं है तो कुछ नहीं, इसमें समझ जाओ GP120 है कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस किसका? CD4 का, जो कि किसके ऊपर प्रेजेंट होता है? मैक्रोफेज और हेल्पर टी सेल के, हेल्पर लिम्फोसाइट। बोलो, ये याद है? ये याद है? मैं लिख दूं क्या? हाँ लिख दो आप। लिख दो सर। GP120। भाई माउंटेन ड्यू समझ में आ रहा है कि नहीं? काफी दहशत में है लेकिन। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। बोलेंगे तब तो क्या बताए, मतलब कुछ ठीक लोग है। इतने बड़े नहीं, वाले मेरे होते को हैं ना। लगा कि मेरा नेट चला गया। क्या बोल रहे हो? भाई दहशत में मत रहो, भी माउंटेन ड्यू से तारीफ मत चलेगा। करो सर। तो खत्म ही। ठीक है, देखो इधर देखो। तो अब मैं बता रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से सुनो। GP120 क्या करेगा? जाके मैक्रोफेज से जुड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि GP120 एक कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है CD4 का। जाएगा वहां पे, जुड़ेगा और धांसू एंट्री लेगा सेल के अंदर उसका सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। कौन लेगा? SSRNA। ठीक है, ये जो आउटर प्रोटीन है, इनर प्रोटीन, ये सब इसका कोटिंग है। क्या कोटिंग है? ठीक है, एक्चुअली इन दोनों को मिला के कोड भी कहते हैं। मैं चाहूँ तो लिख भी सकता हूं। मैं लिख दूं क्या? इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं? कोड। क्या कहते हैं? CORE, कोड। क्या कहते हैं? कोड। ओके, समझ में आया? ये एक स्ट्रक्चर है। अब इसके पास होता क्या क्या है ये जान लो। ठीक है, इसके पास दो, इस कोड के पास क्या होता है? कोड हैज, देख लो इस कोड के अंदर क्या होता है? पहला, दो दो आइडेंटिकल SSRNA होता है। दो होता है। मैंने दो दिखाया है? बताओ भाई, मैंने दो दिखाया है क्या? यस सर। तो लिख दो भाई दो। मैं यहाँ ये लिख, एस थोड़ा उल्टा नहीं? अरे सिंगल स्ट्रैंड है भाई, वो मैं ऐसे एस नहीं लिख रहा हूं। मैं तो सिंगल स्ट्रैंड दिखा रहा हूं। कुछ भी अच्छा, यार, ओके। मतलब क्या बताएं, कितने बड़े बड़े कुछ मत बताओ, मेरी इतनी तारीफ मत करो सर। देखो, तो यहाँ पे दो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के। ओके, उसके बाद होता है इसके पास एंजाइम्स। दूसरा क्या होते हैं? एंजाइम्स। मैं किसका बात कर रहा हूँ? कोड का बात कर रहा हूँ, एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स में क्या क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट जो एंजाइम है उसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या नाम है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। फंक्शन बताओ इसका, रेवती, फंक्शन जल्दी से। ये RNA से DNA बनाता है। क्या क्या वही बोल? बताया सर मैंने। तो बोलो ना फिर कि वही बताया। खुल के बताओ, ऐसे दहशत में डर डर के बताने का क्या मतलब है? पहले तुम भी डरी सहमी सी आई थी ना? हाँ, पहले पहले दिन क्लास में, और हमको देख के तो और भी डर गई होगी। खतरनाक से टीचर। अच्छा जोक था। अच्छा जोक नहीं था, ये सच बात नहीं था। सर, पहले दिन आपने बहुत अच्छा पढ़ाया था। उसके बाद नहीं। वाह वाह, क्या और बात वो है। मुझसे दहशत वो में थी, मैंने उससे नहीं बोला पूछ लो। सर। हाँ भाई, प्रियंका को तो 2 सींग है, उससे सब डरते हैं। वाह। आगे देखो पे इनवॉलेंट्री है, लोग अपने आप ही डर जाते हैं। इधर देखो भाई,
मैं ये बोल रहा हूँ, नहीं इस डरी कोड के कभी पास भी। देखो, ये कोड के पास क्या क्या है, 2 आइडेंटिकल मॉलिक्यूल हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के। ठीक है, बोलो समझ में आया? बोलो Yes, भाई। sir. ठीक है, और एंजाइम कौन कौन सा है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, प्रोटीएज, इंटीग्रेज। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो, कोई दिक्कत नहीं अब सर। ये क्या करेगा, धांसू एंट्री लेगा होस्ट के अंदर। किसके अंदर लेगा? होस्ट के अंदर। ठीक है, चलो मैं दिखाता हूँ। होस्ट के अंदर एंट्री लेगा, ये अपना आरएनए को बनाएगा डीएनए, उस डीएनए को क्या करेगा, इनकॉर्पोरेट कर देगा, जोड़ देगा किसके साथ? होस्ट के जीनोम के साथ या डीएनए के साथ। ठीक है, जीनोम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जीनोम क्या होता था, उस सेल के अंदर जितने डीएनए है उन्हें जीनोम कहते थे। तो उसके साथ वो आर्टिकुलेट यानी जोड़ देगा, आर्टिकुलेट गलत होगा, इनकॉर्पोरेट कर देगा। ठीक है, उसके बाद वहां पे क्या बनेगा, एक वायरल आरएनए प्रोड्यूस होगा। वो डीएनए क्या करेगा, एक वायरल आरएनए प्रोड्यूस करेगा उस इन्फेक्टेड सेल के अंदर, जिससे क्या होगा, न्यू वायरस प्रोड्यूस होगा, और फिर वो यही काम करता चला जाएगा। मैं लिख के दिखा दूं क्या? बोलो, मैं लिख के दिखा दूं यस क्या? सर। देखो, देखो बाकी मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूं, ऊपर से मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि डिटेल वाला प्रोसेस मैंने लिखवा दिया, तो थोड़ा हल्का वाला भी चीज देख लो। क्या कहते हो? ये है तुम्हारा रेट्रोवायरस। Yes. किसका? ये पकड़ लो, रेट्रोवायरस। जल्दी से समझने का कोशिश करो, मैं वही लिखवा रहा हूं जो मैंने अभी बोला है। ठीक है, ये एंट्री लेगा, ये देखो, ये क्या करेगा, नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं, ये जो नॉर्मल सेल है, मैं किसका बात कर रहा हूँ, ये नॉर्मल, नॉर्मली कौन सा सेल होता है पता है तुमको? हाँ, कौन सा होता है पता है? लिम्फोसाइट। कौन सा होता है? लिम्फोसाइट। अभी मैंने बोला था ना, GP120, इधर देखो ना, GP120 हैज कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, तो ये होता है वो वाला। तो अब चलो हम बनाते हैं इसको, एंट्री दिलवाते हैं किसके अंदर, इसके अंदर। लो, ये मान लेते हैं सेल है। रेवती, समझने का छोटा सा प्रयास करना। स्मृति, क्लास में हो या नहीं तुम? मतलब अब स्मृति बिल्कुल भी नहीं पढ़ती है। हाँ सर, हूँ मैं क्लास में। पता नहीं क्या सिस्टम है, तो बोलती क्यों नहीं हो तुम? हाँ, बस घर में बैठ के हलवा पूड़ी, ये सब गलत है। यहां से एंट्री लिया कौन? आरएनए। आरएनए क्या करेगा, खुद को चेंज करेगा। मैं लिख दूं क्या यहाँ पे, ये बनाएगा डीएनए में। मैं ऐसे ऐसे दिखा देता हूँ, बट ऐसे ऐसे होगा नहीं। ये बन गया डीएनए, देख दो, देख लो, ब्लू कलर से यहाँ पे लिख लेता हूँ, वायरल डीएनए बना। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से बन जाएगा ना? बोलो भाई, कोई कुछ यस बोलता है सर। नहीं। अब ये डीएनए जाएगा किसके साथ जुड़ने, किसके साथ जुड़ने? हाँ, ये उसके जीनोम के साथ जुड़ेगा, उस होस्ट सेल के। ठीक है, जोड़ दे क्या? बोलो भाई, रेवती जोड़े क्या? हाँ सर, जोड़ो। चलो भाई, बोल रही है तो जोड़ देते हैं। मान लेते हैं इस न्यूक्लियस के अंदर बैठा बहुत सारा डीएनए। ठीक है, ये कौन है? न्यूक्लियस। लिख दें क्या न्यूक्लियस? लो, न्यूक्लियस, इसको जोड़ दिया। ये क्या हो रहा है? इनकॉर्पोरेट। इसके लिए कौन सा वर्ड किया जाता है? इनकॉर्पोरेट। लिख दो, वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट इनटू होस्ट जीनोम। चलो ठीक है, अब क्या होगा, इसकी वजह से वो उसमें जुड़ेगा, और यहाँ पे नया नया आरएनए सब बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, नया आरएनए बनेगा, क्योंकि नया प्रोटीन बनाना है ना भाई। डीएनए क्या करता है, यही सब तो करता है। नहीं पता है क्या? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, याद है कि नहीं याद? तो अब इसमें वायरस वाला गया है, तो वायरस वाला ही बनाएगा ना। तो अब ये होस्ट क्या करेगा, देखो, यहाँ पे ताजा ताजा बना के इसको देगा आरएनए।
लो ये आरएनए है, आरएनए कैसा आरएनए है भाई, ये है न्यू वायरल आरएनए। कौन बना के दे रहा, होस्ट। कौन बना के दे रहा रेवती, होस्ट। होस्ट सेल या इन्फेक्टेड सेल, लिख दें न्यू वायरल आरएनए प्रोड्यूस्ड बाय इन्फेक्टेड सेल, लिख दें क्या, प्रोड्यूस्ड बाय यस सर। इन्फेक्टेड सेल, ठीक है, इन्फेक्टेड सेल, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, न्यू वायरस प्रोड्यूस हो जाएगा, कहाँ गया, इसकी वजह से क्या होगा भाई, न्यू वायरस प्रोड्यूस हो गया ना, ठीक है, यहाँ न्यू वायरस प्रोड्यूस हो गया, नया नया बन गया, ताजा ताजा। इस इन्फेक्शन के दौरान इन्फेक्टेड सेल को कुछ नहीं होगा, मरेगा नहीं, ठीक है। इन्फेक्टेड सेल जीवित रह सकता है, जरूरी नहीं है हमेशा रहेगा ही। मैंने उसके कुछ रीजंस भी दिए थे कि क्या होता है, याद करो लास्ट वाला, नोट खोल के लाना, आज मैं क्लास यहीं तक रखूंगा, ठीक है। तो क्या होता है, नया वायरस अब प्रोड्यूस हो गया जो कि दूसरे अदर सेल को इन्फेक्ट करने के लिए अब तैयार है। ये वायरस कौन बनाया है भाई, ये वायरस कौन बनाया है, इन्फेक्टेड सेल। कौन बनाया है, इन्फेक्टेड सेल। गॉट इट। किस किस को ये चीज समझ में आया कि नया वाला जो वायरस अभी बनाया है वो कौन बनाया है, इन्फेक्टेड सेल बनाया, क्योंकि उसको अब कौन कंट्रोल कर रहा है, वायरस का डीएनए। कौन कंट्रोल कर रहा है उसको, कुछ बोलता नहीं। वायरस का डीएनए। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस। क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस। मैं चाहूंगा कि वो नोट्स तुम लोग एक बार पढ़ के आना जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, है ना, लिम्फोसाइट वाला वीडियो, या फिर देख लेना। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नो सर। ठीक है। सर आप एक प्रिंटेड नोट्स दे रहे थे ना, मैं मिलता हूँ तुम सबके। लोगों से हाँ नेक्स्ट वीडियो में, सर, नोट्स तब दे तक दो के लिए सर। बाय बाय।